उत्तर भारत के एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की खुशबू में पुरानी पाइन और गीली मिट्टी की गंध खुली रहती थी, वहीं गौरव अपने दादा रघुनाथ के साथ 2 दिन की शिकार यात्रा पर गया था। वह यात्रा उसके 11वें जन्मदिन से ठीक पहले की थी। दादा हमेशा कहा करते थे कि उस इलाके में हर हिरन का रास्ता उन्हें याद है, वही जगह जहां वो अपने बचपन में बड़े हुए थे। सुबह का मौसम लाजवाब था, हल्की नीली धूप और इतनी ठंडी हवा कि सांस लेते ही सीने में चुभन महसूस होती थी। दोनों धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चल रहे थे, बारी बारी से दूरबीन से पक्षियों को देखते हुए। रघुनाथ हर बार पक्षी का नाम बताते जैसे किसी पुराने दोस्त का परिचय करा रहे हों। दोपहर तक उन्हें कुछ जंगली बेर मिले, जिन्हें वे एक छोटे टिन के डिब्बे में भरकर आगे बढ़े। कुछ घंटे बाद उन्हें सामने से एक और यात्री मिला। रघुनाथ ने उसे नाम लेकर नमस्कार किया। हरीश नाम का एक बुजुर्ग आदमी, लाल जैकेट पहने, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर अपनापन लिए हुए। दोनों पुराने किस्सों, मछली पकड़ने की जगहों और लकड़ी के भावों पर बात करने लगे, जिनमें गौरव की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे ढलने लगा था। गौरव ने सोचा कि अंधेरा होने से पहले कोई जगह ढूंढनी चाहिए जहां रात बिता सके। वह थोड़ा आगे बढ़ गया और झाड़ियों के बीच से निकलकर एक खुली जगह पर पहुंचा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी, पेड़ों के बीच कुछ लंबा और पतला खड़ा था। पहली नजर में उसे लगा कि कोई सूखा पेड़ है, लेकिन पास जाकर देखा तो वो धातु का बना था, जंग लगी हुई एक लंबी खंभे जैसी चीज, जिसके ऊपर एक ट्रैफिक लाइट लगी हुई थी। हरे रंग की हल्की टिमटिमाती रोशनी उस पर जल रही थी, जैसे किसी कमजोर दिल की धड़कन। और ये देखकर गौरव हैरान रह गया। वहां तो कोई सड़क तक नहीं थी, ना बिजली की लाइनें, ना तार, बस वो ट्रैफिक लाइट अकेली खड़ी थी। उसने सोचा दादा को दिखाने में मजा आएगा। वो भागता हुआ वापस गया और दोनों बुजुर्गों को वहां ले आया। जैसे ही तीनों उस जगह पहुंचे, रघुनाथ का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो बस टकटकी लगाए उस लाइट को देख रहे थे। तभी हरे की जगह पीली रोशनी जलने लगी। अचानक रघुनाथ ने गौरव को अपनी बाहों में खींच लिया। हिलो मत, उनकी आवाज कांप रही थी। हरीश, तुम भी मत हिलना। पूरा जंगल चुप हो गया, हवा तक थम गई। हरीश ने उलझन में कहा, क्या हुआ रघुनाथ? ये तो बस। लेकिन उससे पहले ही उसने एक कदम बढ़ा दिया। अगले ही पल जंगल में एक भयानक चीख गूंजी, इंसानी मगर जानवर जैसी, इतनी तीखी कि गौरव के कानों में गूंजती रही। और फिर अचानक सन्नाटा, और रघुनाथ जरा भी नहीं हिले, बस गौरव को कसकर पकड़े रहे। हवा में धातु की गंध भर गई और चारों ओर से कोई धीमी भिनभिनाहट सुनाई देने लगी। बाल खड़े हो गए, जैसे हवा में बिजली दौड़ रही हो। फिर कहीं दूर एक पक्षी ने पुकार लगाई और जैसे जादू टूटा। रघुनाथ ने गौरव को छोड़ा, कमजोर टांगों के साथ पास के पत्थर पर बैठ गए। गौरव ने ऊपर देखा, ट्रैफिक लाइट फिर से हरी हो चुकी थी। वापस लौटते समय रघुनाथ ने गौरव की आंखें बंद करवा दी। लेकिन बच्चे की जिज्ञासा कब रुकती है? उसने एक पल के लिए झांक लिया। वहां एक जली हुई राख का ढेर पड़ा था, जिसमें से हल्का सा धुआं उठ रहा था। आसपास की घास लाल हो चुकी थी। उस रात वे दोनों जल्दी ही गांव लौट आए। उसके बाद गौरव ने कई बार अपने दादा से पूछा, वो लाल बत्ती पर क्या हुआ था? लेकिन रघुनाथ हर बार बस यही कहते, कुछ बातें सरी बात नहीं देखनी चाहिए। हरीश का नाम आज तक गायब लोगों की सूची में है। और गौरव, वो आज भी कभी किसी जंगल में ट्रैफिक लाइट दिखे तो लाल होते ही सांस तक मत लेना।